दोस्तों नमस्कार। आलू बहुत सस्ते होते हैं, ठीक, मगर चिप्स बहुत महंगे होते हैं। क्यों महंगे? इसलिए होते हैं उसके अंतर्गत वैल्यू ऐड हो जाती है। वैल्यू ऐड क्यों हो जाती है? उसकी ब्रांडिंग की जाती है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। इस कारण से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये की बात मैं आरएस मुख्य परीक्षा के लिए कहता हूँ कि उत्तर सबको आते हैं, कमोबेश जो बुक्स वगैरह हैं वो सारी एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, वो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। वैल्यू ऐड करते रहिए। वैल्यू मतलब जो आ रहा है और कुछ औरों से अलग आ रहा है तो वो अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। इसमें 5 सवालों से अर्थव्यवस्था के 15-15 शब्द में 5 सवाल है। मेरे सामने एक गाइड पड़ी है, मैं बताता हूँ। जैसे बहुत अच्छी गाइड है, लेकिन फिर भी ये क्या गलती करते हैं। जैसे पहला सवाल है लेसेस फेयर, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति, आपको पता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी है, राजनीति विज्ञान के अंदर के भी, सरकार के लेवल पे कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अकेला छोड़ दो, एक तरीके से पूंजीवादी जो विचारधारा का समर्थन करती है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि नकारात्मक व्यक्तिवाद द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति बाजार की शक्तियों से प्रेरित होकर के अपनी पूंजी का निवेश करता है। सरकार का निजी आर्थिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जुड़ जाती है। किसकी जुड़ जाती है कि सब ये जो लेसर फेयर की जो नीति है किसने दी थी, तो इसकी चर्चा जैसे मान लो वेल्थ ऑफ नेशन के अंतर्गत एडम स्मिथ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद के अंतर्गत जो आर्थिक उदारीकरण आया वो इसी से प्रेरित है, ये आप कह सकते हो। तो थोड़ी सी चीज और ऐड कर दी, वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से एक सवाल है जैसे कि अवमूल्यन, आपको पता होता है मुद्रा का अवमूल्यन होता है, किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रा का अवमूल्यन है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी देश की मुद्रा का अन्य मुद्राओं में विनिमय दरों को कम करना ही अवमूल्यन है और इसका उद्देश्य व्यापार संतुलन के घाटे को कम करना है, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया। एक चीज आप और ऐड कर सकते हो जब आप पढ़ते हो कि भारत के अंतर्गत अब तक इतनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल होता है जैसे कि आर्थिक विकास। रोज पढ़ते हो आप आर्थिक विकास, है ना, आप पढ़ते हो कि सब आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत है ना आय को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है। पहले देख लेते हैं इस गाइड में क्या परिभाषा दे रखी है। ये कह रहा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी देश की अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं जैसे कि जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आयात में कमी, तकनीक निर्यात में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, है ना, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों का विकास आदि को प्राप्त करती है। तो ये परिभाषा भी पूरी परिभाषा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आर्थिक विकास एक बृहद व्यापक अवधारणा है जो न केवल मात्रात्मक लेवल की बल्कि गुणात्मक लेवल पे भी काम करती है। कैसे कि जो आर्थिक वृद्धि होती है ना वो केवल मात्रात्मक होती है, उसमें विकास के सारे घटक, सारे एलिमेंट नहीं होते। आर्थिक विकास ऐसी बृहद व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत मात्रात्मक स्तर पर और गुणात्मक स्तर दोनों ही स्तरों पर, है ना, और समस्त क्षेत्रों के अंतर्गत जब, है ना, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के अंतर्गत विकास की ये अवधारणा, तो इसमें ये चीज जो है वो भी आप जोड़ सकते हो। अब एक सवाल है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में भी आपको पता है कि महिलाओं को जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देखते हैं क्या परिभाषा लिखी इन्होंने। ये लिख रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके तहत विकास की नीतियों और तत्संबंधी बजटीय संसाधनों के आवंटन में महिलाओं के उत्थान पर विशेष बल देते हुए इसके लिए वित्तीय भौतिक संसाधन प्रयासों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यानी कि जेंडर बजटिंग वो बजट होता है जिसके अंतर्गत, है ना, बजट का जो निर्माण किया जाता है वो जेंडर के आधार पर किया जाता है और उस महिलाओं या वर्ग उनको उनकी विशेष आवंटन और विशेष प्राथमिकता के प्रावधान किए जाते हैं, ठीक है। अब भारत के अंदर जेंडर बजटिंग कब लागू हुआ और किसने किया, अगर आप ये चीज जान रहे हैं तो इसके अंतर्गत और ऐड कर सकते हैं। और शुरुआत जैसे ये कह रहे हैं प्रक्रिया, जिसके बजाय मैं कहूंगा वह नवीनतम अवधारणा, बजट सुधार का नवीनतम प्रकार, महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ाने के लिए नवोन्मेष या बजटीय नवोन्मेष, इस तरीके से आप अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। और लास्ट सवाल है हरित जीएनपी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा को उसके द्वारा उपयोग में की गई प्राकृतिक संपदा के अपक्षय और संरक्षण उपायों के संदर्भ के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जीएनपी जो है विश्व बैंक की अवधारणा है, बहुत अच्छी परिभाषा दी इसके अंतर्गत। और उसमें अगर कोई करंट रेफरेंस के अंतर्गत बताना चाहो कि हरित जीएनपी इस कारण से चर्चा में है, बाकी मुझे ये उत्तर अच्छा लगा। 2 सवाल और हैं, वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास, और मैं वीडियो खत्म करता हूं। वित्तीय समावेशन आपको पता है भारत सरकार वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास कर रही है। इसकी परिभाषा ये दे रहे हैं कि ये वित्तीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रचलित बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सेवा का लाभ उस वंचित निम्न वर्ग तक पहुंचाया जाता है जिसमें अल्प आय वाला कमजोर वर्ग शामिल है। यानी कि जिसकी आय बहुत कम है उस व्यक्ति तक जो
बैंकिंग जो सुविधा है उनका विस्तार किया जाता है। तो इसमें वापस फिर वही बात है, एक पॉइंट आना जरूरी है कि वित्तीय समावेशन, ठीक है, वित्त के सार्वभौमिकीकरण, यानी सबको उपलब्ध हो, है ना, सबको उपलब्ध हो, किस वर्ग को उपलब्ध हो और क्या उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। और भारत सरकार से आप जोड़ सकते हैं कि भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए इस टास्क फोर्स का गठन किया है, या वित्तीय समावेशन की और अच्छी परिभाषा जो भारत सरकार नीति आयोग दे रहा है वो अगर परिभाषा है तो थोड़ा सा इसके अंतर्गत और वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से समावेशी विकास है। तो समावेशी विकास जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि समावेशी विकास ऐसा विकास होता है जिसके अंतर्गत सबका ध्यान, है ना, सबका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो अब इसमें ये परिभाषा दे रहे हैं, उसमें और देखेंगे कि ऐसा विकास जिसकी व्यापकता समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रसारित हो समावेशी विकास कहलाता है। इसके अंतर्गत देश के आर्थिक विकास से समाज का कमजोर और वंचित वर्ग लाभान्वित हो। तो ये परिभाषा भी कोई अच्छी परिभाषा, ज्यादा अच्छी नहीं है। समावेशी विकास को हम ये कह सकते हैं विकास के वृहद परिप्रेक्ष्य में या समग्र परिपेक्ष के अंतर्गत विकास का ऐसा पहलू जिसके अंतर्गत सबका विकास हो, वो समावेशी विकास कहलाता है। प्रत्येक जो वर्ड आना चाहिए कि सबका विकास, ठीक। दूसरी बात ये, इसके अंतर्गत फिर विश्व बैंक जो समावेशी विकास की बात कर रही है, बिल्कुल उस समावेशी जो विकास की बात कर रहे हो, ठीक है। और उसमें यह भी दे रहे हो कि जो उपलब्ध जो संसाधन है उनका इस तरीके से जो प्रयोग है, इस तरीके से प्रयोग हो कि सबका विकास है ना। जैसे मोदी सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि सबका विकास, है ना, तो वहां से भी आप चीजों को जोड़ सकते हो। और समावेशी विकास की इस परिभाषा में भी थोड़ा सुधार की जरूरत है। तो मोटा मोटी आप समझ गए कि जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, गाइड पढ़ रहे हो, सोचो कि उसका उत्तर पूरा है या उसके अंतर्गत नहीं है। जैसे जनहित याचिका है, अब किताब में दे दिया कि जनहित याचिका ये है, लेकिन आप देखो आप उसके अंतर्गत और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। नंबर अच्छे उन्हीं के आते हैं जो कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। और पढ़ो, सोचो, चिंतन करो, उत्तर लिखो, उसको और परिष्कृत और परिमार्जित करो। बहुत बहुत धन्यवाद।